हाचिमा निकिगाया एक ऐसा कैरेक्टर है जो दुनिया को एक एक्सट्रीम लेवल पर एक रियलिटी चेक देता है। उसके लिए लोगों की काइंडनेस एक फायदे का सौदा होता है, दोस्ती बस एक म्यूचुअल बेनिफिट का एक सिस्टम है और इमोशन बस एक इल्यूजन। उसका मानना है कि लोग सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सिर्फ इसी वजह से वो अपनी लाइफ में किसी भी सोशल इंटरेक्शन से बचता है और अकेले रहना पसंद करता है। उसका मानना है कि ट्रुथ इज बेटर बट इट्स ओनली थिंग दैट मैटर। इस वजह से वो फेक रिलेशनशिप्स और अननेसेसरी दोस्ती बनाने में विश्वास नहीं रखता। जब उसे जबरदस्ती सर्विस क्लब में डाल दिया जाता है, अब जिन लोगों को सर्विस क्लब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सर्विस क्लब यानी एक स्पेशल क्लब जो सोबू हाई स्कूल में है। इसका पर्पस है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल। जब हिकिगाया को वहां जबरदस्ती डाल दिया जाता है तो वो वहां भी अपनी ब्रूटल ऑनेस्टी और सेल्फिश सेक्रीफाइस को यूज करके लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करता है। सीजन 1 में हाचिमान एक कंप्लीटली लोनली और सेल्फिश कैरेक्टर है। उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड और रथलेस होते हैं, जिसमें वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने आप को विलन बना देता है ताकि दूसरे लोग खुश रहे। लाइक सेल्फ सेक्रीफाइस करना। उसकी थिंकिंग ये है, अगर किसी प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन लोगों को हर्ट करे तो भी सच बोलना जरूरी है। उसका मानना है कि इमोशंस और रिलेशनशिप्स बस एक इल्यूजन है जो सिर्फ दुख और प्रॉब्लम्स लाती हैं। इस वजह से वो किसी भी सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करता है। अगर वो सोशल इंटरेक्शंस करता भी है तो बस सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए। इस एनिमे में एक एपिसोड है जिसमें कल्चरल फेस्टिवल को मनाया जाता है, जिसमें उसने अपने अकेले एफर्ट से सब कुछ संभाला। हालांकि उस वजह से उसके क्लासमेट उससे हेट करने लगे, पर उसे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर अदर्स ही एक सही तरीका था। बात करते हैं अब सीजन 2 की। सीजन 2 में हिकिगाया की साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी वीक होने लगती है। वो समझने लगता है कि फेक हैप्पीनेस भी कभी कभी जरूरी होती है। जब उसके मेथड फेल होने लगते हैं और युकिनो और यूई हर्ट होने लगती हैं, तब उसके अंदर गिल्ट आना शुरू होता है। जेन्युइन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट पहली बार उसके माइंड में आता है जब वो समझता है उसका कोल्ड नेचर और उसकी एक इनसिक्योरिटी उसके डर का ही पार्ट था। इस सीजन का सबसे बड़ा मोमेंट तब आता है जब वो अपने इमोशंस को समझकर ये कहता है, It's not true. If nobody says something, then how can you understand? Yeah, expecting people to understand without words is delusional. But I really want something genuine. ये रियलाइजेशन उसके अंदर युकिनो और यूई के साथ जो बॉन्ड बना था उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं दे रही थी। अब आता है सीजन 3। सीजन 3 में फाइनली हिकिगाया समझ जाता है कि वो लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता। उसका कोल्ड नेचर धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। युकिनो के साथ उसका बॉन्ड बहुत अच्छा और यूनिक होता है क्योंकि वो दोनों ही सिमिलर थे और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते थे। हाचिमान को फाइनली एक्सेप्ट करना होता है कि वो इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका है, जो कि फर्स्ट सीजन में उसके लिए एक इम्पॉसिबल चीज थी। वहीं यूई के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सिर्फ एक कंफर्टेबल प्रेजेंस है, एक रियल रिलेशनशिप नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट तब आता है जब युकिनो फाइनली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है। I really love you, Hikigaya. और वो एक्सेप्ट करता है, जो प्रूव करता है कि उसने अपनी लाइफ में इमोशनल कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हाचिमा निकिगाया युकिनो को ही क्यों चुनता है? यूई भी तो उसके लिए बेस्ट है, वो भी तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। बात करते हैं यूई की, जो उसके लिए सपोर्टिव और बहुत काइंड है, लेकिन उसका बॉन्ड हाचिमा निकिगाया के साथ जेन्युइन नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करती है। सीधी बात कहूँ तो वो हिकिगाया की तरह इंट्रोवर्ट नहीं है। वहीं युकिनो की बात करूं तो वो हमेशा हिकिगाया के साथ ऑनेस्ट रही है, चाहे वो उसका मजाक ही ना उड़ा रही हो। और दोनों एक दूसरे के फ्लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, दोनों ही इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो वाइब तो मैच होनी ही है। हाचिमा हिकिगाया को इसलिए चूज करता है क्योंकि युकिनो फेक नहीं है, वो उसे अननेसेसरी सिंपैथी और फेक काइंडनेस नहीं दिखाती। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं बिना बात करे भी। यूई एक ऐसी लड़की है जो हाचिमा हिकिगाया को पसंद करती है, पर वो हमेशा अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहती है, जबकि युकिनो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। युकिनो चाहती है कि हाचिमान फेक हैप्पीनेस को एक्सेप्ट ना करे, बल्कि अपनी एक रियल हैप्पीनेस ढूंढे। अब बात करते हैं हाचिमान की पूरी जर्नी की।
देखो, हाचीमान की जर्नी और उसके इमोशंस रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं। सीजन 1 में दुनिया से अलग रहना, किसी से इमोशनल कनेक्शन ना बनाना, सीजन 2 में कन्फेशन और गिल्ट इमोशन को समझना, सीजन 3 में रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना, फेक स्माइल को पीछे नहीं छुपाना। उसका कोल्ड कैरेक्टर धीरे धीरे इन्वॉल्व होता है और फाइनली वो रियलाइज करता है कि एक रियल हैप्पीनेस सिर्फ सेक्रीफाइस या सेल्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं मिलती, बल्कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप से मिलती है। अब सवाल यह है कि तुम्हें ये कैरेक्टर की पर्सनैलिटी कैसी लगी, कमेंट्स में बताना मत भूलना। और अगर तुमने ये एनीमे नहीं देखी है तो देखना मत भूलना, क्योंकि ये एनीमे हमें एक इंसान का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है। और एक और बात, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।